हेलो मेरी क्लास 11th के बच्चों। आई होप पढ़ाई लिखाई सही चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के बारे में तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन ये बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये भी तो पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो देख ली तो 5 मार्कर क्वेश्चन पूरा डन है आपका। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस क्या होता है हमें पता है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, सेल और गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव या तो प्रॉफिट अर्न करना है या फिर ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करना है, और या तो वेलफेयर भी हो सकता है। ठीक है, अब वेलफेयर पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, CSR पे, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, फिर आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना बिजनेस का, वो ये है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोला गया? क्योंकि ये इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगी। जब बिजनेस कोई प्रोडक्शन करेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन मिलेगा, इसीलिए। और इकोनॉमी में लाइवलीहुड जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगी, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ेगा, इसीलिए इसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा गया है। दूसरा, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो बिजनेस प्रोक्योर करेगा मतलब खरीदेगा, या तो प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड सर्विसेज बेचने के लिए। ठीक है, जैसे कि बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग पीपल परचेज गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड मैन्युफैक्चर एंड सेल देम, प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर्स। ठीक है, टाटा मोटर मैन्युफैक्चर करता है, रिलायंस रिटेल क्या करता है, कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करके उन्हें सेल करता है, मतलब कि ट्रेड करता है, और हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब आता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में या तो सेल होता है या तो एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का, मनी या फिर मनी की वर्थ के लिए। सिंपली गुड्स को प्रोड्यूस करना इनफ नहीं होता, गुड्स को बेचना भी तो ज़रूरी है, तभी तो इनकम जनरेट होगी। अगर सिर्फ प्रोड्यूस करके रख दोगे तो इनकम कैसे जनरेट होगी? उसके बाद डील करता है गुड्स और सर्विसेज पे रेगुलर बेसिस पे। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि बिजनेस वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। अगर आपने अपना लैपटॉप 40,000 में बेच दिया, इसका मतलब ये नहीं आपने बिजनेस कर लिया। बिजनेस कॉन्टिन्यूसली और रेगुलरली होना चाहिए। सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं होता, ये क्वेश्चन में बार बार आता है ये पॉइंट। देयर मस्ट बी रिपीटेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फिर होता है प्रॉफिट अर्निंग। ऑब्वियसली बिजनेस कर क्यों रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट कमाना है। मेन ऑब्जेक्टिव हर एक बिजनेस का होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट वो रिवॉर्ड है जो एक बिजनेस ओनर को मिलता है क्योंकि उसने बिजनेस की एक्टिविटीज करी और रिस्क लिया। ठीक है, ऑल दो बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल करनी पड़ती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये प्रॉफिट के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। अगर प्रॉफिट नहीं होगा, इनकम नहीं होगी, तो बिजनेस सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखो, बिजनेस हायर द रिटर्न हायर द रिस्क, ये बहुत फेमस कहावत है, क्योंकि जब रिटर्न चाहिए तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिजनेस इनकम कभी भी गारंटीड नहीं होती। जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कस्टमर का डिमांड क्या है, कंपटीशन कैसे चल रहा है, मार्केट में कंडीशंस क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। बिजनेस हाई प्रॉफिट, लो प्रॉफिट या फिर लॉसेस भी कर सकता है अगर इसमें से कोई भी कंडीशन को उसने गलत तरीके से भाप लिया तो। फिर आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। हर एक बिजनेस में रिस्क होता है, क्योंकि फ्यूचर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब रिस्क किस वजह से आ सकता है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये अकेला क्वेश्चन बन सकता है। रिस्क आ सकता है चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की वजह से, फायर और थेफ्ट की वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से, या फिर अगर कोई नया कॉम्पिटिटर एंटर कर जाता है मार्केट उसकी वजह से। तो रिस्क और बिजनेस साथ साथ चलते हैं। अब हम फटाफट इसे रिवाइज करें। क्विक रिवीजन टेबल है। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि ये अर्न करना है हमें इनकम, इसीलिए हम बिजनेस करते हैं। जैसे कि ग्रोसरी शॉप। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट की बात करें तो इसमें गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस या प्रोक्योर करना पड़ता है। एग्जाम्पल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग शूज, फैक्ट्री कोई मैन्युफैक्चर कर रही है शूज को। फिर सेल या एक्सचेंज होता है, या तो सेल होती है तो एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का, जैसे कि बेकरी सेलिंग केक्स। फिर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है रेगुलर डीलिंग। ये कॉन्टिन्यूस ट्रांजैक्शन होती है, वन टाइम ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं होता। जैसे कि डेयरी मिल्क डिलीवरी, हर दिन दूध आता है तो वो बिजनेस है। प्रॉफिट अर्निंग, मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। कोई भी क्लोथिंग का स्टोर है तो वो अपना कॉस्ट पे तो बेचेगा नहीं ना, उसको कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे बेचेगा, सेलिंग प्राइस पे बेचेगा, तो प्रॉफिट इज द मेन मोटिव। फिर आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। प्रॉफिट फिक्स नहीं होता। सीजनल बिजनेसेस जैसे होते हैं, जैसे कोई आ गया आइसक्रीम का स्टोर, ठीक है, अब आइसक्रीम की शॉप को अगर आप
ठंडियों में खोल दोगे तो वो उतना नहीं चलेगी जितना वो गर्मियों में चलेगी। तो अनसर्टेनिटी है रिटर्न का एलिमेंट ऑफ रिस्क। ऑब्वियसली फ्यूचर अनसर्टेन है तो रिस्क का एलिमेंट है। आपको की पॉइंट जो याद रखने हैं इसमें, ये ये है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज का। गुड्स और सर्विसेज को या तो सेल करना पड़ता है या तो एक्सचेंज करना पड़ता है। बिजनेस की एक्टिविटी रेगुलरली होनी चाहिए। प्रॉफिट अर्निंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बिजनेस के रिटर्न्स जो होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। हर एक बिजनेस में एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। अगर आपने ये थोड़ा सा की टू रिमेंबर वाले कर लिए ना, तो आप अपने आप पॉइंटर्स बना पाओगे। आज की वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जो ज़रूर ज़रूर क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट कर देना। एज ऑफ नाउ बाय बाय।